अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, जिसे हम स्कूल ऑफ थॉट्स भी बोलते हैं। तो स्कूल ऑफ थॉट का क्या मतलब होता है? सोचने की सलाहियत। जो सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स हैं ये बेसिकली माशरे को मुख्तलिफ अंदाज और ज़ावियों से देखते हैं। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की डेफिनेशन क्या है। द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज़ एन अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर बाय प्लेसिंग इट विदन इट्स ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि ह्यूमन बिहेवियर जो होते हैं, जो इंसानी किरदार हैं, उनको स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना माशरे के कॉन्टेक्स्ट की हैसियत से। ठीक है, ब्रॉडर स्टडी करना। सी राइट मिल्स कहते हैं, सी राइट मिल्स प्रेफर टू द सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एज द इंटरसेक्शन ऑफ बायोग्राफी द इंडिविजुअल एंड हिस्ट्री सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल। ये कहते हैं कि जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ये एक इंडिविजुअल की बायोग्राफी को भी डिटेल में बताते हैं, और इसके अलावा वो फैक्टर्स या वो जो वजूहात हैं जो एक इंडिविजुअल की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं या एक इंडिविजुअल की लाइफ पर जो असरअंदाज होती हैं, उनको भी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो डिटेल में देखते हैं। तो देर आर 3 सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को हम स्कूल ऑफ थॉट या पैराडाइम भी बोलते हैं। तो हमारे पास 3 हैं बेसिक पर्सपेक्टिव्स: फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट, इंटरेक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। यानी फ़ेली मकतबा फ़िक्र, तसातमी मकतबा फ़िक्र और तफ़ाइली मकतबा फ़िक्र। जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं ये बेसिकली ख़यालात और नज़रियात का मजमूआ है जो माहिरीन इमरानियात को मशरती मसाइल को समझने और आगाही में भी बहुत कारआमद साबित होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो अकॉर्डिंग टू मिशोनस, फंक्शनलिस्ट perspective is a framework for building theory that sees society as a complex system whose parts work together to promote solidarity and stability in society। इस स्कूल ऑफ थॉट के बारे में मिशोनस क्या कहते हैं? कहते हैं ये एक बेसिकली फ्रेमवर्क है जो एक थेरी को बिल्ड करता है, और ये थेरी पूरी सोसाइटी को देखती है इस तरह के इस माशरे में ऐसे बहुत से अज्जा हैं या ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं माशरे में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए। ठीक है, माशरे में स्टेबिलिटी कायम रखने के लिए। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे एक इंसान है, इंसानी अज़ा जो हैं, इंसानी जिस्म के जो अज़ा हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, हर इंसान जो है वो हर इंसानी जिस्म का जो हिस्सा है वो इंसान को ज़िंदा रखने के लिए अपना अपना किरदार अंजाम देता है। बिल्कुल इसी तरह सोसाइटी में मुख्तलिफ़ अदारे जो हैं वो बेसिकली आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे ख़ानदान, मज़हब, तालीम, माशियत, सियासत, ये सब अदारे आपस में जुड़े हुए हैं। अगर किसी एक अदारे में ख़राबी है तो हो सकता है बाकी अदारों में भी ख़राबी हो। तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये हमें बताता है कि माशरे में तमाम अज्जा जो हैं वो मिलकर काम करते हैं। ठीक है, हर माशरे की एक साख्त होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और वो जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत से फंक्शंस भी जो है वो करता है, बहुत से काम करता है। अगर वो अपने फंक्शंस छोड़ देगा, अपने काम नहीं करेगा, तो क्या होगा कि उसकी साख भी जो है वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस मकतबा फ़िक्र में सबसे अहम जो खिदमात हैं वो हैं डरखाइम की, वेबर की, स्पेंसर, मर्टन और पार्सन्स जो हैं इनकी खिदमात काबिल ज़िक्र हैं। उसके बाद है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट। अकॉर्डिंग टू मिशोनस, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग थ्योरी दैट सीज सोसाइटी एज एन एरिना ऑफ इनइक्वालिटी दैट जनरेट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज। तो मिशोनस क्या वो कहते हैं कि ये बेसिकली ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो सोसाइटी को किस हैसियत से देखता है? इनइक्वालिटी की हैसियत से, जिसमें तमाम अफराद जो हैं वो बराबर नहीं होते। ठीक है, और ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये बेसिकली माशरे में चेंज की वजह बनता है। इसमें जो सबसे अहम रोल है वो कार्ल मार्क्स का है।
तो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट हमें ये बताता है कि हर माशरा जो है उसमें तसादुम पाया जाता है, हर सतह पर तसादुम पाया जाता है। ये तसादुम दो अफराद के दरमियान भी हो सकता है, दो ग्रोहों के दरमियान भी हो सकता है, और तसादुम जो है वो तब्दीली की वजह बनता है। और इंसानी माशरे की तारीख़ में भी अगर हम देखें तो तसादुम का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा है। कई माशरे ऐसे हैं जिन्होंने तसादुम के नतीजे में बहुत ज़्यादा तरक्की की है और बहुत ज़्यादा उन माशरों में तब्दीलियाँ भी आई हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी बेसिकली सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। तमाम इंसान जो हैं वो बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। अगर सोसाइटी में तमाम ही सरमायादार हो जाएंगे तो सोसाइटी के जो निचले दर्जे के काम हैं या जो काम अफराद सर अंजाम देते हैं वो कौन करेगा? फिर तो सभी कहेंगे ना कि हमारे पास सरमाया है, हमारे पास सब कुछ है। तो इसलिए जो माशरे में कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रैक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। According to Mishonas, its broad focus on social structure that shape society as a whole। इसका बेसिकली जो ब्रॉड फोकस है वो सोसाइटी को एज आ होल देखता है। और इसका बेसिकली जो मतलब है वो ये है कि सोसाइटी में तमाम चीज़ों को कुछ मायने दिए जाते हैं, सिंबल्स होते हैं, हर चीज़ की अलामत होती है ना। जैसे मस्जिद को देख के, मस्जिद के मीनार देख के तो हमारे फ़ौरन जहन में आ जाता है कि ये मस्जिद है। अगर सफ़ेद कलर है हमारे पास तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये सफ़ेद कलर है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने इन चीज़ों को नाम दे दिए हैं। अगर सफ़ेद की जगह सोसाइटी ने सफ़ेद को काले का नाम दिया होता और काले को सफ़ेद का दिया होता तो आज हम इनको इन्हीं नामों से पुकार रहे होते। तो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में बहुत से ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको देखते हुए माशरे में लोग चीज़ों को पहचानते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इसमें जो सबसे अहम रोल प्ले करता है वो है G.H. मीड, W.I. थॉमस, C.H. कॉले, हर्बर्ट ब्लमर, अर्विंग गॉफमैन, और इनका मेजर कोलैबोरेशन है इस मकतबा फ़िक्र में, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यही था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।